जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने श्रृंखला शुरू कर दी है राहु देवता की युति लग्नेश के साथ अलग अलग भावों में हमें क्या रिजल्ट देती है। और प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखेगा, मैं बहुत सारी कुंडलियों में इसकी विस्तृत जानकारी आपको देता चला आया हूँ। तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में, तीसरे भाव में, छठे, 8वें और 12वें भाव में मैं इसकी जानकारी कभी नहीं देता, क्योंकि यहाँ ये कंसिडर किया जाता है कि दोनों ही ग्रह जब भी युति बनाकर इन भावों में आएंगे ये सदैव अशुभता के ही रिजल्ट देंगे। आइए अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं मिथुन लगन की कुंडली। मिथुन लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर मिथुन राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह होते हैं बुध देवता। बुध देवता ने यहाँ पर बुध देवता ने लग्नेश होकर अपनी अति मित्रता राहु के साथ रखी है, और बुध देव और राहु देव अति मित्र माने जाते हैं। अगर प्रिय दर्शकों ये दोनों ग्रह लगन भाव में ही विराजमान हों, बुध देवता स्वयं राशि के हो गए और राहु देवता अपनी उच्च राशि मिथुन में आ गए। मिथुन राशि भी उनकी उच्च राशि मानी जाती है, वृष राशि भी राहु देवता की उच्च राशि मानी जाती है। ये दोनों राशियां राहु देवता का उच्च देवता के प्रतिनिधित्व करती हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर बुध देवता यहाँ ओन साइन के आए तो यहाँ बुध देवता ने भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना लिया, और राहु देवता भी अपनी उच्च राशि के लगन भाव में आने से अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण आपको अच्छा फल देते ही मिलेंगे। और किसी ने आपको ये वहम डाल दिया जी आपका तो राहु लगन में है, आपकी तो कुंडली श्रापित योग में आ गई, या आपका वहम हो गया, या काल सर्प का वहम डाल दिया, या सबसे बड़ा पितर दोष का वहम डाल दिया, तो कृपया इस बात का ध्यान रखिएगा, न तो कभी इस कुंडली में लगन में पड़ा हुआ राहु देवता आपको बुरा फल देगा, न ही राहु देवता बुध देवता को बुरा फल देने में, कुछ भी नेगेटिव रिजल्ट देने में बाध्य करेगा, क्योंकि दोनों अति मित्र हैं। और राहु देवता उच्च के होकर बहुत ज़्यादा अच्छा फल देने में सक्षम हुए हैं, और बुध देवता भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाकर अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक ही पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य हैं। तो कृपया राहु देवता को ऐसी स्थिति में बदनाम ना किया जाए, क्योंकि वो पहले ही अच्छा फल देने में सक्षम है। प्रिय दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के दूसरे भाव में बनी पड़ी हो, राहु देवता और बुध देव अगर कुंडली के दूसरे भाव में पड़े हो, तो यहाँ राहु देवता चंद्रमा देवता के घर आ गए, और चंद्रमा देवता के घर आने से अपनी दशा अंतरदशा में टोटली आपको नेगेटिव और अशुभता के रिजल्ट ही देते मिलेंगे। और वहीं बुध देवता अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण लग्नेश होने की वजह से, एक योग कारक ग्रह होने की वजह से अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण अच्छा फल देने में बाध्य होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं ये बहुत पहले से इस बात पे जोर देता आया हूँ, जब भी आप किसी ग्रह का विवेचन करें या देखें कि आपका वो ग्रह कितना फल आपको देने में सक्षम है, तो उसकी कृपया डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता अवश्य देखें। उसके बाद ही इस बात का विवेचन करें कि वो आपको कितने प्रतिशत अच्छा फल देने में सक्षम है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ दूसरे भाव में बुध देवता अपनी दशांतरा में पॉजिटिव फल देगा, और बहुत सारे लोग फ़ोन करके कहें सर मेरा तो बुध दूसरे में पड़ा, मुझे तो फल मिला नहीं। जब हम कंप्यूटर पे उसकी डिग्री चेक करते हैं वो 0 डिग्री का होता है, या अस्त अवस्था में होता है, या 28-29 डिग्री होता है। कहने का तात्पर्य वो किसी भी तरीके से अगर बलहीन होगा तो वो रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होगा। उसका विवेचन सही ढंग से करने से पहले ये देख लें कि वो कितने प्रतिशत फल देने में सक्षम है। दर्शकों, अगर दूसरे भाव में कर्क राशि के राहु बुध पड़े होंगे तो आपको राहु की शांति करवानी होगी, ताकि बुध देव अपनी दशांतरा में अच्छा फल देने में बाध्य हो पाए। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, चौथे भाव में कन्या राशि के बुध देवता और कन्या राशि के ही राहु देवता, बुध देव
यहाँ उच्च राशि के आ जाते हैं और केंद्र में उच्च राशि के आने से यहाँ भी बुध देवता भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं और राहु देवता भी अपने अति मित्र बुध देवता के घर में ही विराजमान है। तो यहाँ पर चाहे राहु देवता की दशा अंतरदशा चले, चाहे बुध देवता की दशा अंतरदशा चले, दोनों ही दशाएं अंतरदशाएं अपना डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक आपको पूर्णतः पॉजिटिव फल देती ही मिलेंगी। यहाँ बुध भद्र नाम का पंच महापुरुष योग की वजह से पॉजिटिव फल देगा और राहु अपने अति मित्र और केंद्र में अच्छे भाव में होने की वजह से पॉजिटिव फल देने में सक्षम होगा। दर्शकों, यही राहु देव और बुध देव की युति अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, पंचम भाव में भी दोनों ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक पॉजिटिव फल, अच्छे शुभ फल देने में सक्षम होंगे। लव रोमांस में कामयाबी होगी, अनसर्टेन गेन्स होंगे, पेट में छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो दोनों की दशाओं अंतरदशाओं में चली अवश्य जाएगी। यहाँ पर माइंड, मेमोरी, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके दोनों ग्रह जातक को एक कैलकुलेटिव माइंड बना देंगे, जहाँ पर जातक की मेंटली ग्रोथ बहुत अच्छी हो पाएगी। यहाँ से दोनों ग्रहों ने दृष्टि 11वें भाव पर डाली, तो यहाँ पर 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि जातक के लाभ में कमी कभी नहीं आने देती। बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलती है। जातक की इच्छा पूर्ति करने में ये दोनों ग्रहों की दृष्टि डाली हुई 11वें भाव पर सदैव लाभान्वित उसे करती ही मिलती है। दर्शकों, यही राहु बुध देवता अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, राहु देवता धनु राशि में नीच अवस्था के माने जाते हैं और बुध देवता लगन भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में आए, जहां बुध देव अपनी दशा अंतरदशा में सप्तम भाव के रिगार्डिंग सारे अच्छे फल आपको देते मिलेंगे। पार्टनरशिप में लाभ, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा, डेली वेजेस के नित्य नवे रास्ते खोलते मिलेंगे। बिल्कुल इससे विपरीत राहु देवता अपनी दशा अंतरदशा में दाम्पत्य सुख में भी कलह क्लेश, पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम, डेली वेजेस में भी नित्य नवी ऑब्स्टेकल्स खड़ी करते ही मिलेंगे और जातक को पूर्णता अशुभता के फल देते मिलेंगे। अगर सप्तम भाव में धनु राशि के राहु बुध पड़े होंगे तो आपको सदैव राहु देवता का हवन पूजन करवाना होगा, यज्ञ, सिमरण, व्रत, आरती, नमन करना होगा, राहु देवता का पाठ पूजन करना होगा, ताकि बुध देवता अपनी दशांतरा में पॉजिटिव फल दे पाए और राहु देवता अपनी दशांतरा में अपने नेगेटिव रिजल्ट में कमी लाके आपको आपका जीवन जीने लायक बना दे। दर्शकों, यही राहु बुध अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, ऐसे जातक को हम अक्सर कुंडली देख के कहते हैं कि आपकी कुंडली बहुत भाग्यवान है, आपके घर में जो जातक पैदा हुआ है ये बहुत भाग्यवान है, ये अपना जीवन यापन अपने भाग्य के आश्रय ही बहुत अच्छा कर लेगा। क्योंकि बुध देवता त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में आए हैं और राहु देवता अपने अति मित्र शनिदेव के घर में आए हैं। और वैसे भी शास्त्रों में ये माना जाता है कि राहु देवता शनिदेव की ही परछाई हैं। इनकी दशा अंतरदशा में भी सिर्फ 1 वर्ष का अंतर है। शनिदेव की महादशा प्रिय दर्शकों नोट कर लीजिए 19 वर्ष की मानी जाती है और राहु देवता की दशा अंतरदशा जो पूरी महादशा मानी जाती है वो 18 वर्ष की मानी जाती है। शनिवत राहु कुजावत केतु कहा जाता है कि शनिदेव का कैरेक्टर जो है वही राहु का कैरेक्टर होता है, जो मंगल देवता का कैरेक्टर होता है उसी प्रकार से केतु का कैरेक्टर होता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, इनके रोल्स अलग अलग होते हैं, ये बात सदैव समझ लीजिएगा। सिर्फ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्रूरता में एक जैसे हैं, वैसे वो एक जैसे नहीं है कि अगर मंगल अच्छा बैठा है तो केतु भी अच्छा फल देने लगा। हो सकता है मंगल उच्च का बैठा हो और केतु नीच का बैठा, हो सकता है शनि उच्च के बैठे हो और राहु नीच के बैठे हो, ऐसा नहीं होता। इसलिए डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन सिर्फ उसकी दशा पीरियड सेम मानी जाती है। जैसे मंगल और केतु देव की दशा दोनों की 7 वर्ष मानी जाती है, उसी तरह से महादशा जो होती है शनि और राहु देवता की तकरीबन 1 साल के अंतराल में मानी जाती है। तो दर्शकों, नवम भाव में हम जातक को कहते हैं कि जातक बहुत भाग्यवान है, पिता की बात सुनने वाला, पिता की केयर करने वाला, पिता से लगाव अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है। जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है,
हाई टू हाई रिसर्च करने वाला होता है। जातक विदेश यात्रा करने वाला होता है, विदेश धार्मिक यात्रा तक करने वाला होता है। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहन की सपोर्ट मिलती है, छोटी मोटी यात्राएं होती हैं। विदेश यात्रा होकर के भी जातक लाभान्वित अवश्य होता है। तो दोनों ही ग्रह नवम भाव में आए हुए अपनी दशा अंतरदशा में पॉजिटिव फल देते ही मिलेंगे। और नवम भाव में मैंने अक्सर देखा है, आपकी कुंडली में तो जी पिता के घर में राहु आ गया, आपका तो पितर दोष हो गया। ऐसा शास्त्रों में कहीं कोई व्यवधान नहीं लिखा गया। अगर वो राहु देवता मित्र राशि में नवम भाव में आया है तो प्रैक्टिकली आप किसी भी जातक की कुंडली उठा करके देख सकते हैं, जब भी राहु देवता की दशा अंतरदशा चलेगी अपनी डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक पूर्णतः पॉजिटिव फल देता मिलेगा। ये उनके लिए होता है जिनको पूरी बात समझ में नहीं आती, फिर वो सारा दोष पितरों के मत्थे या काल सर्प के मत्थे मर देते हैं, क्योंकि पूजा के बहाने से पैसे मांगने होते हैं। एक सिंपल सा फार्मूला है। तो कृपया इस बात पर ध्यान दीजिए, अगर इस कुंडली में नवम भाव में राहु बुध पड़ा है तो दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण पॉजिटिव फल देने में सक्षम है। कृपया इसे ध्यान से नोट कर लीजिए और अपनी गलतफहमी को दिमाग से निकाल दीजिए। दर्शकों, यही राहु बुध अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान है, राहु देवता मीन राशि के आ गए जो कि अशुभ फल देने में बाध्य हो गए, और बुध देवता नीच अवस्था के हो गए लगन लॉर्ड होकर, जो कि अपनी दशा अंतरदशा में सदैव कामकाज चलता चलता रोक सकते हैं। माता से मनमुटाव, माता की हेल्थ को प्रॉब्लम, खुद की हेल्थ को प्रॉब्लम, इंक्रीमेंट ना मिलना, कामकाज में बढ़ोतरी ना होना, पेमेंट अटक जाना, ऐसी सारी नेगेटिव रिजल्ट्स की प्रॉब्लम जातक को दशम भाव संबंधी बुधदेव अवश्य देते हैं, क्योंकि वो नीच अवस्था के हो गए हैं। और आपको किसी ने गलती से बिना अस्त अवस्था देखे पन्ना पहना दिया कि आपका तो जी लगन लॉर्ड है, आपका बंटा और धार होने वाला है। नीच अवस्था में हुआ और उदय अवस्था में हुआ तो कृपया सिर्फ बुध देवता का पाठ पूजन कीजिए, बुद्ध देवता का सिमरन कीजिए, व्रत कीजिए, आरती कीजिए, कंजकों को दान दीजिए, को कंजकें साक्षात बुद्ध देव की कारक मानी जाती हैं। आगे आने वाले टाइम पीरियड में अब नवरात्रे शुरू होंगे तो दुर्गाष्टमी की कढ़ाइयाँ स्वयं घर में कीजिए, तब बुद्ध देवता का पाप प्रभाव कम होगा। और ऐसी ही स्थिति नेगेटिव राहु देवता भी देंगे, क्योंकि राहु देव भी बृहस्पति के घर में आकर टोटली नेगेटिव रिजल्ट देने में ही बाध्य होंगे। तो दोनों ही ग्रह यहाँ अशुभता के फल देंगे। प्रिय दर्शकों, देखिए ध्यान से, लगन कुंडली वही है, नवम भाव में जहाँ दोनों ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य हुए थे, दशम भाव में वही युति दोनों ग्रहों की टोटली अशुभता के फल देने में बाध्य हुई। दर्शकों, यही बुध और राहु देवता अगर कुंडली के 11वें भाव में विराजमान, 11वें भाव में राहु देवता मंगल देव के घर में आ गए, जिसकी वजह से अपनी दशा अंतरदशा में टोटली अशुभता के फल जातक को देते ही मिलेंगे। और बुध देवता अपनी दशा अंतरदशा में टोटली पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। जहां बुध देव की दशा अंतरदशा जातक को पूर्ण बड़े भाई बहन से सपोर्ट दिलवाएगी, रुका हुआ धन का आगमन भी होगा, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होंगी तो बुध की दशा अंतरदशा में चली अवश्य जाएगी, वहां राहुदेव टोटली अशुभता के नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। जोशी एस्ट्रो गंगा ग्रुप में हमें ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में बड़े अच्छे ढंग से बताया गया। हमारे जो साथ में सहपाठी है, जितना सरल ढंग से मिस्टर राजेश जोशी ने हमको बताया, हमने आगे कहीं भी ऐसा सरल ढंग से कहीं नहीं ऐसा देखा भी, इतने सरल ढंग से ग्रहों के बारे में बताया जा रहा है जैसे इतने, क्योंकि इनकी जो पढ़ाने का ढंग है वो बहुत ही सरल और अच्छे ढंग से हमको पढ़ा रहे हैं, जिससे हमको बहुत अच्छी तरह से समझा रही है। हम श्री राजेश जोशी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें सही